नमस्कार, प्रणाम, राम राम, भारत माता की जय, जय श्री राम। दोस्तों, नेहा और अभी दोनों जो नाम का है वीडियो यूट्यूब चैनल है, इनकी थिंक जो रहती है बहुत ज़बरदस्त रहती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनकी थिंक के बारे में आप सोचोगे ना, देश के कल्याण के बारे में सोचती है हमेशा। जो भी वीडियो बनाते हैं देश की उन्नति और देश के कल्याण के लिए बनाते हैं, तो इसीलिए मैं भी आज और एक वीडियो लेके आया हूँ। सुनना ज़रूर, क्योंकि एक जने सुनेगा इससे 4 जने को फ़ायदा होगा, और 4 जने सुनेंगे तो 8 जने को फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट, निवेदन कि ये वीडियो को ज़रूर देखें और सुने। जो इसमें थिंक है, ये बात है, ये आगे लोगों तक पहुँचाए, ताकि ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री दामोदर मोदी तक पहुँच जाए। बस इतनी विनती है आप सबसे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, चलो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 5 सालों में देश की सारी नदियों को क्लीन करने का चैलेंज। हमारे देश को 7,500 किलोमीटर लंबी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 5 सालों में देश की सारी नदियों को क्लीन करने का चैलेंज। हमारे देश को 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन मिली। हमें 400 नदियों का वरदान तो है, लेकिन ये नदियां स्लोली मर रही हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां नदियों को माँ कहते हैं, लेकिन आज हमारी माँ कुछ ऐसी दिखती है। हमारी नदियाँ, हमारे लेक्स, हमारे समंदर आज ऐसे हैं, और यही नदियों का पानी हम पीते हैं। इसी समंदर की मछलियां हम बड़े मजे से खाते हैं और नमक को खाने में मिलाते हैं, और इसी के साथ साथ खुद को स्लो पॉइजनिंग से मारते हैं। ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम्स पर बात करने के लिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी बोट है जो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, क्योंकि ये बोट प्लास्टिक खाती है। यस, आपने सही सुना, एक ऐसी बोट है जो प्लास्टिक खाती है, और हमें इसी मिशन में भारत को जोड़ना है। अगर आप भी पॉलिटिक्स के परे जाकर देश के असली मुद्दों पर बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और ऐसे ही सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप में से सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आप किसी वजह से उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे ही सोल्यूशन ओरिएंटेड कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, चलिए प्लास्टिक खाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत एक चैलेंज से करते हैं। ये है एक क्रेडिट कार्ड जिससे आप शॉपिंग करते होंगे। क्या आप एक ही झटके में ये क्रेडिट कार्ड खा सकते हैं? क्या बकवास है। आप सोचेंगे कोई क्रेडिट कार्ड कैसे खा सकता है, इसमें तो प्लास्टिक है। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, इस क्रेडिट कार्ड में जितना प्लास्टिक है उतना ही प्लास्टिक आप हर हफ्ते खाते हैं। क्यों? माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से। ये है माइक्रोप्लास्टिक, यानी प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े। जब भी हम चॉकलेट का रैपर, बिस्किट का पैकेट या फिर कोई भी कचरा बिना सोचे समझे हमारे नालों में, नदियों में फेंक देते हैं, तो ये प्लास्टिक पानी में मिक्स होता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े यानी माइक्रोप्लास्टिक्स नदियों से, नालों से होकर समंदर में जा मिलते हैं। इसी पानी में तैरती हुई मछलियों को हम पकड़ते हैं और मस्त तवे पर फ्राई करके खाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो फिर मैं सेफ हूँ, लेकिन आप नमक तो खाते होंगे ना। डेटा कहता है कि जाने अनजाने में हम हमारे नमक के थ्रू, हमारे मछलियों के थ्रू, इवन हमारे पीने के पानी के थ्रू 15 ग्राम प्लास्टिक हर हफ्ते निगल जाता है, जो प्लास्टिक हमें अंदर से बीमार करता है। आपने नोटिस तो किया होगा ना कि हमारी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, हम बहुत इजीली बीमार पड़ते हैं। 2050 तक हमारे ओशंस में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होने वाला है। जब भी हम कोई कचरा नदी में, नाले में फेंकते हैं तो हमें लगता है कि ये कचरा मेरे घर से बाहर गया तो इससे मेरा नाता खत्म। लेकिन नेचर बड़ा समझदार है दोस्तों, आपके कर्मों की सजा आपको ही मिलती है। दुनिया की 1000 सबसे पोल्यूटेड नदियों में से 144 नदियां भारत में है, और 13 तो सिर्फ मुंबई में है। चलिए अगले चैप्टर में ऐसी ही कुछ नदियों में डुबकी लगाते हैं। चैप्टर 2, माँ बीमार है। ये है भारत की सबसे पोल्यूटेड नदी, यमुना नदी, जो हिमालय से साफ पानी लेकर आती तो है, लेकिन दिल्ली आते आते कुछ ऐसे दिखने लगती है। आपको विश्वास नहीं होगा, करीबन 100 साल पहले 1909 में जब यहाँ का पानी जांचा गया था तो वो क्लियर ब्लू हुआ करता था, यानी साफ था। लेकिन आज दिल्ली का 58% कचरा यहीं आकर मिलता है। वेस्ट वाटर बिना किसी ट्रीटमेंट के यहाँ पर ही छोड़ा जाता है। दिल्ली में 35 सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं,
जिनमें से 22 दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के गाइडलाइंस मीट ही नहीं करते। दिल्ली की यमुना में ऑक्सीजन की मात्रा है 0, यानी इस पानी में कोई भी मछली सरवाइव ही नहीं कर सकती। और यही पानी दिल्ली के लोग हर दिन खाते हैं। ये सही सुना आपने, पीते नहीं, खाते हैं, क्योंकि यमुना नदी के किनारे वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। जो वेजिटेबल्स दिल्ली के मार्केट्स में, शॉपिंग मॉल्स में, यहाँ तक रेस्टोरेंट्स तक भी पहुँचते हैं। कभी ना कभी तो कोई इंटरनेशनल डेलीगेट दिल्ली में, यानी हमारी राजधानी में आता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें हमारे सारे प्रॉब्लम्स पर व्हाइट चादर चढ़ाकर उनको ढकने की, लेकिन उसे परोसा जाने वाला खाना तो ऐसे ही पोल्यूटेड नदी से सींचा हुआ है। अगर ये बात इंटरनेशनल मीडिया पकड़ लेता है तो देश की नाक कट सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है कि यमुना नदी के किनारे कोई भी खेती नहीं करेगा, लेकिन इस आदेश को फॉलो कौन करता है? आज भी डिस्प्यूट जारी है और आज भी यहाँ पर खेती होती है और सस्ता है, इसीलिए पॉइजन से भरा हुआ खाना दिल्ली का हर कोई जाने अनजाने खाता है। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यमुना नदी को इमीडिएटली क्लीन करना ही होगा। और ये जिम्मेदारी किसकी? स्टेट की या सेंटर की? इस पर डिबेट आप कमेंट्स में जारी रख सकते हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जिसे जो काम करना चाहिए वो ये नहीं कर रहा। हम आगे बढ़ते हैं बेंगलुरु की लेक्स की ओर। ये है भारत की सिलिकॉन वैली, जिसे एक जमाने में सिटी ऑफ लेक्स कहते थे। इस शहर में 800 से ज्यादा लेक्स हैं, लेकिन आज ये लेक्स कुछ ऐसे दिखते हैं। कुछ ही महीनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि बेंगलुरु का पानी खत्म हो रहा है। ये कहानी सिर्फ बेंगलुरु की नहीं, पूरे देश में यही होने वाला है। जहाँ पीने के पानी की समस्या है, उन लोगों को तो पानी को अमृत की तरह ट्रीट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही दिखता है। क्योंकि इस लेक में जो कचरा आप देख रहे हैं, उस कचरे के लिए चाइना जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, अंग्रेज जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आप और हम ही हैं। चलिए देश की सबसे इम्पोर्टेंट नदी गंगा की ओर बढ़ते हैं। गंगा को हम गंगा मैया कहते हैं, क्योंकि ये नदी 11 राज्यों से होकर गुजरती है। 40 करोड़ लोग इस नदी के पानी पर निर्भर हैं, यानी इस देश के 100 में से 28 लोगों का गुजारा इसी नदी के पानी से होता है। और ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस भी की है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। 2014 से लेकर आज तक 32,000 करोड़ यहाँ पर स्पेंड हुए हैं, लेकिन यहाँ 12,000 mld का सीवेज है और ट्रीटमेंट की फैसिलिटी सिर्फ 4,000 mld की ही है, यानी बहुत सारा काम बाकी है। जिस गंगा की हम पूजा करते हैं, उसी गंगा में हम हमारे टॉयलेट का पानी कैसे छोड़ सकते हैं? इंडस्ट्रीज से लेकर आम इंसान तक सब इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं, सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? चैप्टर 3, क्लीनिंग रिवर्स। 2018 में मैं पौंडीचेरी में गया था। यहाँ ऑरोविल में एक इंसान ने मुझसे एक ऐसी बात कही जो मेरे दिल को बहुत छू गई। इंडिया हैज एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड एंड दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इज आल्सो गोइंग टू कम फ्रॉम हियर, फ्रॉम इंडिया। और हम यही देखते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग ने लातूर जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया को आज वाटर सफिशिएंट बनाया है। जहां एक जमाने में ट्रेन से इमरजेंसी के तौर पर पानी भेजा जाया करता था, वहां उन्होंने एक खुद का तालाब बनाया है। वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू किया है। बेंगलुरु की जिन लेक्स की हमने बात की, उन्हें आनंद मालिक अवार्ड क्लीन कर रहे हैं, जिन्हें भारत का लेक मैन भी कहते हैं। वो सिर्फ लेक्स को एक्सकवेटर की मदद से साफ करते हैं और बारिश का इंतजार करते हैं। फ्रेश वाटर जब आता है तो नदी अपने आप साफ हो जाती। अक्सर हमें नेचर को साफ करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस उसे समय देना होता है ताकि वो खुद ब खुद हील कर पाए। वैसे ही मुंबई के बीचेस को अफरोज शाह क्लीन करते आए हैं, जिन्होंने मिलियंस ऑफ किलोग्राम्स ऑफ वेस्ट मुंबई के बीचेस से हटाया है। यानी सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट भारत में तो है। कमी किस चीज की है? कमी है टेक्नोलॉजी की। और इसीलिए हम ये वीडियो आज बना रहे हैं। कचरे को नदियों में, हमारे ओशंस में जाने से ही रोका जा सकता है इस बोट की मदद से। ये है इंटरसेप्टर, एक ऐसी बोट जो नदियों में जाकर प्लास्टिक खाती है। एक तरफ से प्लास्टिक से भरा हुआ, कचरे से भरा हुआ पानी अंदर लेती है, फिर इस कचरे को सेपरेट करती है और फिर क्लीन वाटर वापस नदी में छोड़ती है। ये कॉन्सेप्ट है द ओशन क्लीनअप का। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटर क्लीनअप प्रोजेक्ट है। अलग अलग देशों के गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर वो उनकी नदियों को क्लीन करते हैं और इसमें कई देशों ने उनके साथ पार्टनरशिप्स की हैं। ये है छावप्राया।
बैंकॉक की सबसे बिजिएस्ट नदी, यहाँ भी एक क्लीन अप चल रहा है। पहले इंटरसेप्टर ने सैंपल्स कलेक्ट किए ताकि पता चले कि कचरा किस टाइप का है और कहां से आ रहा है, और फिर आगे जाकर क्लीन अप शुरू हुआ। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। अगर थाईलैंड टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकता है, इस बोट को उनके क्लीन अप के लिए ला सकता है, तो हम क्यों नहीं। मलेशिया में बैरियर्स की मदद से कचरे को नदियों के अंदर जाने से ही रोका जा रहा है। वियतनाम में भी ऐसे ही क्लीन अप्स हो रहे हैं। ग्वाटेमाला की गवर्नमेंट भी सॉल्यूशंस के बारे में सोच रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने कम समय में कितना सारा कचरा नदियों में कलेक्ट हो सकता है और नदियां साफ हो सकती है। दी ओशन क्लीन अप की ऐसी ही टेक्नोलॉजी से हम भारत की नदियों को भी साफ कर सकते हैं। अब इन पॉल्यूटेड नदियों के नजारों को देखिए। अगर आप नोटिस करेंगे तो ऐसी ही नदियां भारत में भी है। अगर प्रॉब्लम्स काफी सिमिलर है तो सॉल्यूशन भी काफी सिमिलर क्यों नहीं हो सकते। ये कोई रिच कंट्रीज नहीं है, ये भी हमारे जैसे ही डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं। तो अगर ये देश टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं तो हम पीछे कैसे छूट सकते हैं। और इसीलिए आज मुझे हमारे पीएम को चैलेंज देना है। जब भी इन्वायरमेंट की बात होती है तब बात सिर्फ प्रॉब्लम्स तक सीमित रहती है। जिन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है वो उस प्लेटफॉर्म पर जाकर हाउ डेयर यू कहकर अलविदा कह देते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते, सॉल्यूशंस तक नहीं पहुंचते। आज मुझे आपकी मदद चाहिए दो चीजों, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो हमारी सरकार तक पहुंचाने में और द ओशन क्लीनअप को भारत में इनवाइट करने के लिए। आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को आपके 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना है और उस ग्रुप के लोगों को कहिए कि इसे फॉरवर्ड करें, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर ये वीडियो हमारी सरकार तक पहुंचता है तो हमारी सरकार इस पर एक्शन जरूर लेगी। मुझे विश्वास है कि हमारे लीडर्स बुरे नहीं होते, उन्हें बस हमारे जैसे लोगों के सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि हम ऐसे ही सॉल्यूशंस उन तक पहुंचा पाए। और अगर ये हो पाया देन इम्पॉसिबल इज नथिंग। और इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैं बड़ी विनम्रता से हमारे प्रधानमंत्री जी को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। आने वाले 5 सालों में हमारी सारी नदियों को पूरी तरह से क्लीन करने का चैलेंज, टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का चैलेंज, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स में भी एक काफी बड़ा स्टेटमेंट होगा। आज हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं, डेवलपिंग देशों की एक वॉइस बनना चाहते हैं। अगर हम भी एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए तो हम उनके भी लीडर बन सकते हैं। ये हम ग्लोबल स्टेज पर प्रूव कर देंगे। हमें इस उभरती हुई दुनिया का लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पॉलिटिकल विल हो तो हम हमारी इस माँ को जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि पानी को हम जीवन कहते हैं और हर धर्म का, हर पंथ का, हर व्यक्ति पानी तो पीता है। ये पानी शुद्ध होना आपके ही हित में है। मुझे पता है कि आप में से 99% लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे भी नहीं, लेकिन अगर आप उस 1% में से है जिन्होंने इस वीडियो का मैसेज समझा है तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन 2 लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। बिल्कुल भाइयों, ये बात सोचने वाली है, क्योंकि हम प्लास्टिक खा रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि नदियाँ साफ होनी चाहिए भारत की। और भारत ग्लोबल बनना है बोले तो, भारत को ऊंचे स्तर पर लेके जाना है बोले तो हर नदी को हमको क्या है मालूम है, शुद्ध रखना चाहिए। इसीलिए क्या है, ज़्यादातर इसमें हमारी भी गलती है। जो लोग हैं कचरा डालते हैं वो प्लीज़ कृपा करके कचरा डालने की कोशिश ना करें, ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। पहली बात। दूसरी बात, जो भाई ने कहा है अगर हम पूरी नदियों को साफ़ किया जाए तो यार भारत एक बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच सकता है। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा है, आपको भी अगर अच्छा लगा है तो शेयर करो, बिल्कुल शेयर करो वीडियो को, जहाँ तक हुए हमारे पीएम तक पहुंच जाए बात, ताकि ये बात कोनो गंभीरता से लेकर इस मुद्दे पे काम करे। जय हिंद।